हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये हेलमेट। इसके ऊपर जो पहनते हैं राइडिंग के टाइम, वो मतलब इसके अंदर क्या है वो आपको पता ही है। ज्यादा कुछ है नहीं, पर इसके ऊपर जो हम पहनते हैं सेफ्टी के लिए वो है हेलमेट। और इस वीडियो में जिस हेलमेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है KYT का NFR हेलमेट। NFR हेलमेट। इससे पहले हमने KYT TT कोर्स का भी एक वीडियो किया था, उसका जो लिंक है वो यहाँ पर मैं दे दूंगा, सो प्लीज गो एंड वॉच। अभी हमारे साथ है मोटर सेंट्रल से आदित्य, जो इस हेलमेट के बारे में हमको पूरी जानकारी देंगे। सो आदित्य, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू। और KYT, yes, so this is basically the KYT NFR helmet. okay, and ये basically sports touring helmet है because it comes with the sun visor as well. okay, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये है अपना नॉर्मल वाइजर और यहाँ पर ये है सन वाइजर के लिए, ठीक है। ओके, मतलब इसके अंदर आपको एक गॉगल्स पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चश्मा है तो आप चश्मा पहन सकते हैं। एंड बेसिकली इसका जो शेल है दैट इज मेड ऑफ द ADT shells, means advanced thermoplastic. Okay. Basically better than not like other helmets are bad, but ये उससे और एक लेवल अपग्रेडेड आप बोल सकते हो एज पर सेफ्टी। इसका जो थर्मोप्लास्टिक का शेल रहता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ADT एंड द नॉर्मल शेल्स। फ्लेक्सिबल मतलब अगर इस पर थोड़ा सा भी डेंट आए तो वो वापस वो पुराना शेप ले लेता है, वो नहीं क्या? सो बेसिकली अब जो जब क्रैश होता है सो इट विल बी बेसिकली क्रैश से आपको सेफ रखेगा। मतलब जो आप जब क्रैश इम्पैक्ट एरियाज डिफरेंट रहते हैं, कभी कभी आप स्लाइड होके भी जाते हो तो उसमें वो इम्पैक्ट वेरियस एंगल से बचा लेगा आप। राइट। और थोड़ा सा KYT के बारे में आपको मैं बता दूं, इस ब्रांड का जो ओरिजिन है वो है इंडोनेशिया, am I right? Yeah, basically designed and developed in Italy. Okay, but country of origin is Indonesia. Okay, okay, मतलब ये जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड है MotoGP का ब्रांड है। यहाँ पर काफी लोग, आप जो लोग MotoGP देखते हैं उनको इस ब्रांड के बारे में पता होगा। what KYT does, that is all the सभी हेलमेट्स जो है that is the MotoGP replica graphics. ओके, जो राइडर्स जो MotoGP रेसेस में पहनते हैं वो रेप्लिका ग्राफिक्स हेलमेट्स पे रहते हैं बेसिक। एग्जैक्टली। तो अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें कितने ग्राफिक्स आते हैं, कुछ फेयर आइडिया? सो बेसिकली NFR सीरीज जो है सो उसमें आपको अबव 7 to 8 ग्राफिक्स आपको अलग अलग एंगल मिलेंगे उसमें। सो अभी जैसे ये एक लगा हुआ है, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल है ग्राफिक्स, वेरी ऐसे क्या बोलते हैं, आई कैची एंड वाइब्रेंट कलर। सो नियॉन कलर है तो यस, नाइट में अब जहाँ पे लो विजिबिलिटी है तो दूर से भी दिख जाता है कि सम राइडर इज देयर। एग्जैक्टली। और KYT के सभी जो ग्राफिक्स है वो थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स में ही आते हैं। जो लोग ऐसे वाइब्रेंट कलर्स पसंद करते हैं, डेफिनेटली दे कैन ट्राई KYT। नाउ मूविंग ऑन टू द कुशनिंग। सो बेसिकली इसका जो कुशनिंग है दैट इज टुवर्ड्स द सॉफ्टर वन, बिकॉज द जैसे आपने पहले जो TT कोर्स का वीडियो बनाया था दैट इज स्पेशली मेड फॉर द ट्रैक रेसेस इवेंट्स। सो वहाँ पे स्नग फिट आपको हेलमेट्स चाहिए रहते हैं एंड इसका जो कुशनिंग है वो थोड़ा सॉफ्टर है। सो लॉन्ग टूर्स में कैसे आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए रहता है, सो बेसिकली उसका ये बना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दे आल्सो हैव द इमरजेंसी चीक पुल स्ट्रैप्स। सो जब भी क्रैश होता है, इन केस ऑफ एनी क्रैश, सो जो क्राउड रहता है जब क्रैश होता है तो बेसिकली मालूम नहीं रहता कि हाउ टू रिमूव द हेलमेट। सो पहले ही क्रैश हुआ रहता है तो नेक्स्ट ट्रेन कुछ और इंजुरीज हो सकती है। सो जस्ट यू हैव टू जस्ट पुल दिस स्ट्रैप्स एंड आपका नेक के चीक पैड्स के साथ आपका पूरा नेक इजीली सेफली बाहर आ जाता है। ओह, सो दैट इज समथिंग नाइस। और अगर हम ट्रैक की बात कर रहे हो तो सेफ्टी की बात भी होनी चाहिए। और अगर सेफ्टी की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है लॉकिंग सिस्टम की भी बात करनी जरूरी है। तो इसमें कौन सा लॉकिंग सिस्टम आता है? इसमें बेसिकली डबल D लॉकिंग सिस्टम्स है। ओके, द सेफेस्ट वन।
एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास भी NFR का हेलमेट है, Yes. जो कि आदित्य जानता है, पर उसमें पहले डबल डी लॉकिंग सिस्टम नहीं आता था। Yes. Now they come with the double D safety as well, and as per safety ratings, they also have the ISI and ECE mark as well. यहाँ पर है ना ISI, guys, you can see ISI approved, so amazing। मतलब ये And one more important thing, सभी कस्टमर्स का ये फीडबैक रहता है कि यहाँ पे ISI मार्क्स तो है, बट ECE मार्क कहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो यू विल फाइंड द ECE मार्क्स ऑन द स्ट्रैप्स ओवर हियर। सो यहाँ पे बेसिकली ये ECE यहाँ मार्किंग अंदर रहता है, है। यहाँ है। Yes. अमेजिंग अमेजिंग। मतलब आदित्य, आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, पर नहीं यार, मेरे पास ऑलरेडी Yes, है, तो already है। एक और लेकर क्या करना। लेकिन इसका ग्राफिक्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि एज दे ऑल नो, क्योंकि मेरा एक फैसिनेशन है हेलमेट्स के प्रति, बहुत ज्यादा फैसिनेशन है। सो गाइस, चलो ऑन दिस नोट करते हैं व्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, सबसे मेन थिंग तो मैं भूल ही गया गाइस, यार फ्लो में मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इसका प्राइस बता दो। प्राइस इट्स ओनली कॉस्ट अप टू 11,900 रुपीस। 11,900। ओके गाइस, 11,900 रुपए। सभी डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। अंत में भूल गया था, लेकिन याद आया प्राइस क्या है, तो वो भी बता दिया है। चलो अभी मैं करता हूँ खुशी खुशी व्लॉग का एंड। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी व्लॉग पसंद आया होगा। पर जाने से पहले हमेशा की तरह आदित्य को करेंगे थैंक यू, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से उसने इस हेलमेट के बारे में हमको जानकारी दी है। चलो गाइज, मिलता हूं आपको अगले व्लॉग में। अंटिल देन, चाओ।